अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ऐड एम्प्लॉय ओवर टाइम। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे HR पेरोल फॉर्म्स और उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम। यहाँ पर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डेट लिखेंगे और डेट का फॉर्मेट मंथ, डेट और देन ईयर। उसके बाद बिज़नेस यूनिट, अगर अलग अलग बिज़नेस यूनिट हैं। उसके बाद सेक्शन, अगर अकाउंट्स का हमने सेक्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स के ही एम्प्लॉयज़ शो होंगे डिटेल में। अगर हमने कोई भी सेक्शन सेलेक्ट नहीं किया और ना ही शिफ्ट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज़ शो होंगे। ओवर टाइम टाइप सेलेक्ट करना मस्ट है। ओवर टाइम टाइप है कि अब हमने नॉर्मल किया, इनके नॉर्मल डे का ओवर टाइम फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम HR में जाएंगे। HR में मास्टर में हमारे पास है ओवर टाइम रेट्स। हमने यहाँ पर बताना होता है कि नॉर्मल जो ओवर टाइम है हम फीड करेंगे उसका रेट क्या होगा सिस्टम में, सिंगल रेट होगा या डबल होगा। अब सिंगल रेट मल्टीप्लाई होता है एम्प्लॉय की पर डे की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1। अगर डबल होगा तो वो एम्प्लॉय की पर डे की सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि उसके पर आवर की सैलरी जो निकलेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 घंटे का उसका ओवर टाइम बनेगा डबल। तो यहाँ पर हमने पीरियड भी बताना होता है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक इसका ओवर टाइम नॉर्मल का सिंगल है। और अगर कोई पीरियड ऐसा है कि इसके बाद ऑनवर्ड पीरियड नहीं मेंशन सिस्टम में या इससे पहले का पीरियड नहीं मेंशन, तो वो हमें मेंशन करना लाजमी होगा, उसके बगैर ओवर टाइम फीड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम टाइप सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम निचले पोर्शन में आएंगे डिटेल में, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ एम्प्लॉय का अगर तो हमें कोड लिखेंगे अगर पता है तो, अदरवाइज़ हम यहाँ से कोड सेलेक्ट करेंगे उसका। जैसे ये हम सेलेक्ट करते हैं, ये एम्प्लॉय सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पर इसका इन आउट की डिटेल आएगी और कितने स्टे आवर्स इसने काम किया। अब इस एम्प्लॉय का इन आउट नहीं है लेकिन इसने शायद ओवर टाइम किया हो और मशीन में इन आउट नहीं किया अगर, तो जैसे ही यहाँ पर हम इसका नेम सेलेक्ट किया उसके बाद हमने टैब प्रेस करना है तो यहाँ ओवर टाइम आवर्स के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आवर्स लिखेंगे इसके 4 आवर्स। सिस्टम ऑटोमेटिकली अमाउंट बनाएगा और टैब प्रेस करेंगे तो रिमार्क्स पर जाएगा, और जैसे ही टैब रिमार्क्स के बाद दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो सिस्टम इसको एंट्री को सेव करेगा। अब इस सिस्टम के अंदर इसके ऊपर चेक लगा हुआ है हमारा कि जब तक उसका इन आउट टाइम मौजूद नहीं है तो उसका ओवर टाइम फीड नहीं हो सकता, क्योंकि अलाउ ओवर टाइम आवर्स आर लेस दैन गिवन वैल्यू, कि यहाँ पर उसके स्टे आवर्स तो 0 आ रहे हैं लेकिन आप उसका 4 आवर्स का ओवर टाइम फीड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। और ये वाला एम्प्लॉय कोड इस टाइम पे रिज़ाइन है तो इसलिए सिस्टम वो भी मैसेज दे रहा है एम्प्लॉय कोड मस्ट बी ऑन जॉब फॉर ओवर टाइम एंट्री, कि एम्प्लॉय ऑन जॉब होना चाहिए जिसका आप ओवर टाइम फीड कर रहे हैं। रिज़ाइन एम्प्लॉय का ओवर टाइम फीड नहीं हो सकता। तो ये कुछ जगहों पर चेक लगे होते हैं, अगर आपके ये चेक आपने लगवाने हो तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर ये चेक रिमूव करवाना है तो उसके लिए भी आपने स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करना होता है कि ये चेक हमारे यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। और जैसे इसमें पुरानी कोई भी एक एंट्री निकाल लेते हैं किस तरह से ओवर टाइम फीड है। जैसे ये हमारी एक एंट्री है टेस्टिंग के लिए, इसमें अब उसके स्टे आवर्स आ रहे हैं 11, तो 11 का मतलब है 8 आवर्स उसकी ड्यूटी है और 3 आवर उसका ओवर टाइम है, तो वो 3 आवर्स फीड हो गए। अगर 3 को हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और सेव का बटन पे प्रेस करेंगे तो वो सेव नहीं करने देगा, कि गिवन वैल्यू इसकी 3 हो सकती है, 3 से ऊपर नहीं हो सकती। और यहाँ से इसका रिपोर्ट का प्रिंट निकलेगा। यहाँ पर लिखा होगा डिपार्टमेंट कौन सा है, सेक्शन कौन सा है। सबसे पहले चेकिंग सेक्शन है, उसमें ये एम्प्लॉय है, इसकी ग्रॉस सैलरी ये है, इसका ओवर टाइम आवर्स इस एंट्री के अंदर कितने हैं इस एंट्री में, तो वो शो हो जाएंगे। उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट कितनी है। अगर हमने ओवर टाइम की डिटेल निकालनी है फुल मंथ की तो यहाँ पे HR में जाएंगे
उसके बाद रिपोर्ट्स में वेजेस रिपोर्ट में यहाँ पर हम फ्रॉम डेट देंगे 1/4, यहाँ पर पीरियड लिखेंगे और शिफ्ट कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, सिंपल। और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर ओवर टाइम डिटेल में। एक है ओवर टाइम की समरी और एक है ओवर टाइम की डिटेल। समरी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट समरी आ जाएगी कि स्टाफ इनके ओवर टाइम फीड हुआ 70 आवर्स और 9,364 इसके ओवर टाइम अमाउंट बनी है। जहाँ पर इसकी डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस महीने में जितने लोगों का फीड हुआ, अब उस महीने में अगर एक एम्प्लॉय का फीड हुआ, यहाँ पर ओवर टाइम टाइप भी हम सेलेक्ट करते हैं कि हम नॉर्मल का अगर हमने चेक करना है सिर्फ, तो इस रिपोर्ट में नॉर्मल का आएगा। और यहाँ पर लिखा होगा कि अब 17 डेट को इसका 5 आवर्स ओवर टाइम था, 18 डेट को 3 आवर्स था, 20 डेट को 13 आवर्स, 21 डेट को 13 आवर्स, और यहाँ पर इसका टोटल आवर्स और फिर एंड पर टोटल अमाउंट। अगर इसी शीट में उसका पे करना है तो इसी में उसके सिग्नेचर भी ले सकते हैं और फिंगर के साइन भी, फिंगरप्रिंट भी। तो इस तरह से हमारा ओवर टाइम फीड होता है।